हमें तो मोदी सरकार अच्छी लगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छी लगती है या नहीं? क्यों ना, सब जगह सही है। इसी सरकार को लोग चाहेंगे, ये बेस्ट है और आगे भी शायद इससे ज़्यादा बेटर होगा। और मैंने काफ़ी बदलाव देखा है योगी सरकार में। हम चाहेंगे आने वाले टाइम में भी हमारी यही सरकार रहनी आप चाहिए। खुश हैं योगी सरकार? जी बिल्कुल खुश हैं। मेरा निशा खातून। आप मुझे बताइए निशा खातून जी, आपको क्या लगता है कि 9 सालों में कितना कुछ बदलाव आपके इस गांव में हुआ है? कितना काम आपने देखा है आपके गांव? बतेरा हो गया, यहाँ कूड़ी थी पहले। हाँ, और इसके अलावा जैसे कि आपके घर के आसपास का इलाका या पूरे अमरोहा में आपको कितने चेंजेस नजर आते हैं? सारे बढ़िया हो गया सब। बढ़िया लगता है। आपको लगता है कि ध्यान दिया गया है चीजों के ऊपर? ध्यान दिया गया, जब तो बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो जाता क्या। महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं क्या? आपको लगता है जिस तरीके से पहले तमाम लोगों के नंबर लिखे हुए हैं कि विमेन पावर हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, पुलिस और एम्बुलेंस सेवा, तो आपको लगता है कि पुलिस जो है वो आज महिलाओं की सुनती है या फिर कानून व्यवस्था बढ़िया है, सुरक्षित फील करती है? सब बढ़िया। सब बढ़िया है। निशा जी, लगातार ये भी कहा जाता है कि आप जैसे कि मुस्लिम एक महिला हैं, तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी नहीं है या फिर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार, तो ऐसा कुछ है इस अमरोहा या फिर आपके गाँव? ना, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या आप लोगों के साथ जो विकास किया जा रहा है, आपके गांव में जो काम किया जा रहा है, क्या वो सबके लिए समान काम किया जा रहा है? सबके लिए एक सा हमारे हैं तो। और आप 27 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये बताइए आपकी जो गांव की महिलाएं हैं, खासतौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या वो योगी सरकार को चुनेंगी या बदलाव? देखो, इस बात की पता ना जी हो रहा कि, पर हम तो देखो अभी जो हमें अच्छा लगा हम तो सही देंगे वोट। आपको कौन अच्छा लगता है ये बताइए? हमें तो मोदी सरकार अच्छी लगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छी लगती है या नहीं? क्यों ना, सब जगह सही है। सब बढ़िया है। और क्या। पहले सरकारें जो थी उनमें आप सुरक्षित फील करते थे या फिर किस तरीके का हाल था आप लोगों का कि चोरी चकारी का डर ऐसा? तो पहले चोरी होती थी ना, अब ना होती ना, अब बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। सही होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम मौजूद हैं जलीलपुर के मूलकटा गांव में, जो कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहां की महिलाओं से हम बात करेंगे कि बीते 9 सालों में कितना कुछ काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया गया है और कितने खुश हैं यहाँ इस गाँव के लोग। क्या नाम है मैम आपका? उर्मिला। उर्मिला जी। ये बताइए मैम, 9 साल हो गए हैं लगभग योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में, कितना कुछ बदलाव महिलाओं के जीवन में आया है और कितना काम योगी सरकार ने आपके गांव और आपके इस अमरोहा में किया है? मैम, आप देख ही रही हो, जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे कूड़ियाँ थी, गोबर डलता था और आज हम खड़े हैं यहाँ। तो कितना कुछ बदलाव लगता है आपको? लगता है कि जब से 9 साल की सरकार ये है योगी सरकार की, तब से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर ध्यान दिया गया है या नहीं? जी। कितना कुछ बदलाव महिलाओं के जीवन में अब आया है? क्या आप बाहर निकल के अब काम कर सकती हैं या फिर अब सुरक्षित फील करती हैं या फिर नहीं? मैम, सुरक्षित जितने भी हैं गांव में या गांव से बाहर तभी हैं जब अपने अंदर जज्बा है, वरना नहीं है। बस नहीं, मैं मतलब कह रही हूँ कि सरकार की तरफ से आपको लगता है, जैसे कि पहले हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को डर था कि कब उनके सोने के जेवरात छिन जाएं, कब उनके घर में चोरी हो रही है, तो क्या इस तरीके की वारदातें अभी भी होती हैं या सुरक्षित फील करती हैं? जी नहीं, सुरक्षित है। तो आपको लगता है कि 9 साल जो रहे हैं योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में, उनमें ध्यान दिया गया है विकास और महिलाओं के ऊपर? जी, दिया गया है मैम। आपके गाँव में कितनी महिलाएं बाहर निकल कर काम करती हैं? लगभग 80% महिलाएं। जी। क्या कुछ काम करती हैं वो महिलाएं? कुछ जॉब करती हैं, कुछ अपने बिजनेस कर रखे हैं। अपना घर का ही काम जी कर रही हैं? मैम। तो यहाँ पे कितने महिलाएं जो हैं वो घर के काम चलाती हैं? क्या कुछ काम कर रही हैं? क्या करूँ बेटा? जैसे कुछ तो ज़्यादातर कर तो पशुओं में ही है अपने, कुछ ने अपने दुकानें जैसे पार्लर हुआ, सिलाई, सब कुछ कर रखा है। मतलब घर का काम कर रही जी हैं? मैम। जिस तरीके से लघु उद्योग कहते हैं कि घर से ही कामों की शुरुआत। जी मैम। तो आपको लगता है कि सरकार महिलाओं पर ध्यान दे रही है? जी मैम। क्या लगता है 27 में फिर एक बार चुनाव आने वाले हैं, तो जो आपके मूलकटा की गांव की जो महिलाएं हैं वो फिर एक बार योगी सरकार को चुनेंगी या बदलाव करना चाहेंगी? हो सकता है मैम, चुन सकती हैं जिस तरह बदलाव हुआ है। जिस तरीके से बदलाव हुआ है, तो आपको क्यों लगता है कि योगी सरकार ही बेटर है? क्योंकि देखा जाए तो नहीं तो इसमें किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी को एक समान देखा जा रहा है। जी मैम। मेरा रिया। रिया, आप मुझे बताओ क्या उम्र है आपकी? मेरी 16। अच्छा, 16। कौन सी क्लास में होगी? मैं 10th में। अच्छा, देखो 10th में और 16, अभी तो 2 साल, जब तक चुनाव आएंगे शायद आपकी उम्र 18 साल हो जाए, पहला वोट होगा आपका उस समय पे। तो ये बताइए कितना काम आपने देखा है अपने आसपास? क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार काम कर रही है आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये सही काम हो रहा है आपके हिसाब से? हाँ जी, सही हो रहा है। जब आप स्कूल जाती हैं तो किस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं? क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं या फिर कोई गुंडागर्दी इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपके साथ, या सुरक्षित? सुरक्षित स्कूल जाती हूँ। स्कूल में कहाँ जाओ? प्राइवेट में स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। किस तरीके की पढ़ाई हो रही है वहाँ पे? वहाँ पर अच्छी पढ़ाई है, हिंदी मीडियम स्कूल, अच्छी पढ़ाई है।
अच्छा, हाँ। तो जाने में कोई परेशानी वगैरह नहीं है? आपको लगता है कि सरकार ने आपके इलाकों में, जैसे कि आपकी बस यहाँ से निकलती होगी या फिर जिन रास्तों से होकर आप स्कूल जा रहे हो, आपको लगता है कि कहीं सड़कों पे खराबी है और काम नहीं हुआ है, या सब कुछ ठीक है? जी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ के प्रधान जी ने काफ़ी काम किया है। और जब 2027 में अगर आप 18 साल के उस समय पर हो जाओगे, तो क्या लगता है कि उस समय पे इस सरकार को आप बदलना चाहोगे या फिर आप इसी सरकार को रोकना चाहोगे? इसी सरकार को रोकना चाहेंगे, ये बेस्ट है और आगे भी शायद इससे ज़्यादा बेटर होगा। क्यों आपको लगता है कि योगी सरकार बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा बहुत कदम उठाए गए हैं जो लड़कियों के लिए सुरक्षित है और लड़कियों में इतना जज्बा दिया गया है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकें। जैसे कि अभी आप 10th में हैं, तो आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस लाइन में जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए कुछ तैयारियां भी शुरू हुई? हाँ। अच्छा, आपके आसपास से कुछ और महिलाओं की जो लड़कियां हैं, आपकी दोस्त या आपके रिश्तेदार में, तो कुछ लोग भर्ती हुए हैं पुलिस में? आप हाँ, मेरा भाई है। हाँ तो जी। अच्छा, कब भर्ती हुए वो? वो 11 में, सन 11 में होती ना, सन 11 में। तो अभी तक बढ़िया चल रहा है। हाँ तो जी। आपको लगता है कि अभी भी जब वो बताते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में, तो आपको लगता है कि सही से प्रशासन सही चल रहा है, जो अब भर्तियां हो रही हैं, या आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले घूस चलती थी वैसे उस तरीके का हाल? सही है अब तो। ट्रांसपेरेंसी दिखती है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश। आप बताइए मुकेश जी, किस तरीके का काम योगी सरकार कर रही है महिलाओं को लेकर? आपके गांव में कितना कुछ बदलाव आपने इन बीते 9 सालों में देखा है? जी मेरा नाम मुकेश है और मैंने काफ़ी बदलाव देखा है योगी सरकार में। और मैं वो एक समूह की दीदी भी हूँ, समूह से अध्यक्ष हूँ और गठन से भी अध्यक्ष हूँ। और मेरे नीचे 50 और 52 महिला काम कर रही हैं, जिनकी परचून की दुकान भी है, जिनका गाय पालन भी है, जिनका भैंस पालन भी है और जिनकी कॉस्मेटिक दुकान है और कपड़े की दुकान भी है। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपका समूह है और आपके समूह में ये जो 52 महिलाएं हैं, ये किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को करती हैं और आपका समूह कैसे समर्थन करता है, और इस समूह को कहाँ से, यानी कि समूह को कितना समर्थन योगी सरकार के द्वारा मिल रहा है? अच्छा दिया जा रहा है समर्थन। और क्या कह रहे हैं, हमारी सभी दीदियाँ अच्छा काफ़ी काम कर रही हैं और सब कुछ सही हो रहा है। क्या आपके समूह की महिलाओं को योगी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ दिया जा रहा है? बिल्कुल जी, अच्छा दिया जा रहा है और सब कुछ दिया जा रहा है। जो मिलना चाहिए समूह की दीदियों को वो सब कुछ मिल रहा है और हमारा फंड वंड सब टाइम पे आ रहा है। हाँ, और हम लोग भी उसका यूज करके जो उस धनराशि को वापस टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बताइए, सहयोग किया जा रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल सहयोग करते हैं और हमारी सब दीदी सहयोग दे रही हैं। सरकार लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोगों को इस तरीके के प्रोत्साहन मिलते हैं, काम हो रहा है? जी बिल्कुल मिलते हैं और हमारी जो हैं दीदियाँ आगे बढ़ रही हैं और हम उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 27 में जब चुनाव हैं, तो क्या आप जैसी जो महिलाएं हैं जो अपना व्यवसाय कर रही हैं, लगातार वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही हैं इस गांव में, क्या ये महिलाएं फिर एक बार योगी सरकार को चुनेंगी या आप लोग बदलाव? जी बिल्कुल चुनेंगे। जब काफ़ी विकास मिल रहा है, अच्छा सब कुछ ठीक हो रहा है हमारी दीदियों के साथ और हमारे साथ, तो हम चाहेंगे आने वाले टाइम में भी हमारी यही सरकार रहनी चाहिए। खुश हैं योगी सरकार? जी बिल्कुल खुश हैं। आपको लगता है 9 साल में महिलाओं के ऊपर और आपके गांव के विकास पर ध्यान दिया गया है सरकार? बिल्कुल दिया गया जी। पहले तो कहीं भी लड़कियों को छेड़ देते थे, औरतें लड़कियां जो हैं निकलने से घबराती थी। हाँ, अब तो अंधेरे उजाले कभी भी सीना तान के आ जाती हैं। काम सही हो रहा है? बिल्कुल काम सही हो रहा है। क्या नाम है माता जी? मेरा पुष्पा। आप बताइए माता जी, किस तरीके का काम आपके इस गांव में हो रहा है? योगी सरकार को 9 साल हो गए हैं, कितने कुछ बदलाव देखे हैं आपने अपने? बदलाव भैया बहुत कुछ देख लिया हमने, तो अपने राज्य में सब कुछ देख लिया बेटा। क्या, कितनी उम्र है? हमारी तो 60-65 साल हो चुकी है। देखिए, 65 साल की आपकी उम्र है, 9 साल से ये सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ठीक ध्यान दे रही है या इससे पहले की सरकारें कैसी थी? नहीं, अब की सही है, हमें तो अब की सही लग रही है जो हमारे सामने की बात। पीछे की हमें क्या पता। कितने चेंजेस आपने इस सरकार में देखे हैं जब से ये सरकार बनी है 9 साल से? ये सरकार बनी है भैया, सब कुछ देख लिया बेटा। यहाँ बहुत सब कुछ ऐसा था, यहाँ कूड़ी पड़ाई बिटोरे थे और वैसे भी बहुत वो था, अब नहीं। हाँ मतलब आपके गांव तक सुविधाएं पहुंच रही हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, तो अब जिस तरीके से आपके गांव में काम हो रहा है, तो आप इस गांव के काम को लेकर, जो विकास को लेकर, क्या लगता है कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं? हाँ, सही कर रही है। तो आप 2027 में जब चुनाव आएंगे तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार बेटर है या फिर किसी और को बनाना पड़ेगा? सरकार चुनेंगे और अपने गांव के प्रधान को भी हाँ, अपने गांव को कोई भैया जो हमारी मदद करेगा हम तो उसके साथ देंगे, उसका
हम तो क्लियर कह में खुल के देंगे, चोरी कुछ ना, जो हमारी सुनेगा और हमारी सुविधा करेगा हमारे उसकी, हम तो उसका देंगे। आप सुरक्षित फील करती हैं? अब आपको जैसे कि गांव में देर रात भी घूम रही हैं तो आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता? ऐसे तो भाई कोई ना, ऐसे किसी, हाँ ऐसे किसी की हिम्मत ना है जब बिना औरत के कोई बोल जावे या कोई किसी घर में बढ़ जावे, भैया मंडैया पड़ी है, बेटा मेरे मंडैया नहीं है, हाँ मेरे छत नहीं है, अच्छा, टीन पड़ी है मेरे, मतलब सुरक्षित मेरा ही पड़ा है। अपने टीन में टाइम काट रही हूँ झोपड़ी में। तो मतलब सुरक्षित है। हाँ 2 बच्चे, दोनों का ब्याह कर लिया बेटा। बात कीजिए, और जिस तरीके से अभी जो फॉर्म लगाई जा रही है कि ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना जो है, वहाँ अप्लाई कीजिए माता जी। ना वैसे सब कुछ सही है हमारे गांव में बेटा, सही कह रही हो, सब कुछ सही है। प्रधान से कहेंगे, उसके बाद हम समूह की दीदी हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बिना प्रधान के अपने के सलाह, पहले हम उन्हों से सलाह लेंगे वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और हमारे विचार, हमारे मतलब हमारे बारे में क्या विचार है उनका, और उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।